वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नादिया के साथ वेलकम करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो कुकिंग से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज जिस रेसिपी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सर्दियों के हिसाब से ज़बरदस्त है। सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो आज जिस तरीके से अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल होटल जैसी तंदूरी फ़िश बनेगी। तो चलें चलते हैं, हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले हम आपको ये बताते हैं। उसके बाद हम अपनी रेसिपी की तरफ जाएंगे कि हमने किस तरीके से इसको बनाना है। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी कुछ देखते हैं तो उससे पहले हम अपने घर में देखते हैं क्या ये क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर मौजूद होती हैं तो तभी हम उस रेसिपी को 100% श्योर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तंदूरी फ़िश के लिए। तो सबसे पहले हमें छोटी फ़िश चाहिए, 3 अदद छोटी फ़िश चाहिए, दही एक कप चाहिए, चाय वाला 1 कप चाहिए, क्योंकि हमें उसके लिए दही इसमें भी यूज़ करेंगे मैरिनेट के लिए भी। और इसको हम एंड में दही और धनिए पुदीने वाली सब्ज़ मिर्च वाली चटनी भी बनाएंगे। तो और हमें चाहिए अंडे की सर्दी, 2 अदद अंडे की सर्दी चाहिए हमें, ताज़ा क्रीम 2 अदद खाने के चम्मच चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। ये हमें तकरीबन छोटी 3 दरमियाने साइज़ की फ़िश हैं, तो इसके लिए हमें जो इसका पेस्ट चाहिए कम से कम हमारे पास 6 खाने के चम्मच जो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट होना चाहिए। और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हमारे पास होना चाहिए कम से कम 3 चम्मच। ज़र्दे का रंग होना चाहिए चुटकी भर, क्योंकि ये हम उसके अंदर ऐड करेंगे, इससे फ़िश का कलर बहुत अच्छा आता है। और हमें इसके अलावा हमें मैदा चाहिए, 3 से 4 खाने के चम्मच आप वो छान लें। छान कर आप तकरीबन 3 से 4 हमें खाने के चम्मच चाहिए। नमक अब इसके अंदर जो हमें चाहिए, एक फ़िश की क्वांटिटी आधा चम्मच ले लें तो तकरीबन हमें 1.5 चाय का चम्मच या 1.25 चाय का चम्मच हमें जो है नमक चाहिए होगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। सफ़ेद मिर्च चाहिए आधा चाय का चम्मच फ़िश के हिसाब से, तो इसलिए हमें 1.5 चम्मच, 1.5 से 1.25 चम्मच हमें सफ़ेद मिर्च चाहिए। और इसके अलावा हमें सुरख मिर्च चाहिए, वो भी इसी तरह, क्योंकि हमने 3 फ़िश का मसाला हम रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 चाय के चम्मच जो है वो चाहिए। सुरख मिर्च चाहिए और पिसी हुई मिर्चें चाहिए और कश्मीरी मिर्च चाहिए। इसमें इसका कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। सुरख मिर्च अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमें लीमू चाहिए, हमें लीमू का रस आप निकाल के साइड पे रख लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या कुछ करना है। लीमू का रस हमें कम से कम हमें 4 से 5 लीमू का रस चाहिए और लीमू का रस हम चटनी में भी ऐड करेंगे। और गरम मसाला चाहिए हमें, पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए। 3 फ़िश का मसाला बनाना है तो हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चाहिए। हल्दी चाहिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, चौथाई चम्मच हमें इसका हल्दी के लिए चाहिए। और हमें मक्खन चाहिए, हमें क्रीम, ताज़ा क्रीम भी चाहिए थी और इसके साथ हमें मक्खन भी चाहिए जो हम फ़िश को ऊपर से लगाएंगे। तो हमें मक्खन चाहिए, खाने के 3 से 4 चम्मच हमें चाहिए, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लेंगे, बाकी बच जाएगा। इतना हमारे पास मक्खन लाजमी होना चाहिए।
अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे हमने जो है फ़िश के ऊपर अप्लाई करना है। ऊपर दिए गए हुए तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर देना है। फिर हमने दही इसके अंदर मिक्स करना है, इसमें क्रीम मिक्स करनी है, इसमें मक्खन ऐड करना है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई चीज़ एक साइड पे ना रहे। सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर ली हैं और फ़िश के जो कट्स के अंदर हैं, फिर आप इनके अंदर इन सारे मसाला जात को भर दें। मतलब 3 फ़िश थी, आपने ये जो सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं कितनी क्वांटिटी में कितने होने चाहिए, आपने इन सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इन फ़िश के ऊपर और अंदर आपने इनको भर देना है। फिर इसके ऊपर से भी आपने इसके लेप लगा देना है और किसी इसको इसके अंदर रख दें और तकरीबन ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर दम करके इसको आपने पकाना है। एक बेकिंग ट्रे में हल्की सी चिकनाई लगाकर और बटर पेपर लगाकर आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको पैक करना है। और जब आप निकालेंगे तो इस पर मक्खन लगाएं और दोबारा 5 मिनट के लिए दोबारा इसको पैक करें बेकिंग के लिए। फिर आप इसको रख दें, ओवन में रख दें। इससे ये होगा कि मक्खन की जो ऊपर इसकी जो शाइन आएगी ना, वो आपको हो जाएगा कि ये अच्छे से पक चुकी है। ओवन में आपने इसको 200 सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। फिर आपने 15 मिनट तक तकरीबन आपने इसको ओवन में रखना है। आपने फिर इसको ओवन में आपने रखना है। फिर तकरीबन का जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। फिर आपने इसके ऊपर जो मक्खन हमारा था वो इन तीनों फ़िश के ऊपर आपने जो है वो मक्खन लगाना है। इससे ये होगा कि चिकन के ऊपर जो उसकी वो होगी, उसकी डेकोरेशन इसके ऊपर बहुत अच्छे से इसकी जो लुकिंग होगी वो चमकदार सी आने लग जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आप देखने को मिलती रहें आपको, तो आप हमारे चैनल को कुकिंग विद नादिया को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिलती रहें। और अगर हमें अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अगर कोई हमसे आप रेसिपी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आएँ। तो मज़ीद जब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मज़ीद आएंगे नई वीडियोस के साथ। जब तक के दें हमें इजाज़त। कुकिंग विद नादिया को मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।